उसने ना चाहते हुए भी मुझसे बात की। मैंने ना चाहते हुए भी बेमन से ना चाहते हुए भी उनसे सवाल पूछा। हमने ना चाहते हुए भी वो काम किया। उसने ना चाहते हुए भी वो खेल खेला। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe to my channel so that you don't miss out on our videos. So let's have a look at the structure and those example sentences. Okay, तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप कहते हो ना चाहते हुए भी उसके बाद एक सेंटेंस, वो है अनिच्छा से, यानी ना चाहते हुए मतलब अनिच्छा से बेमन से, यानी आपका मन नहीं है, बेमन से या फिर अनिच्छा से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस बोलना है, उसके बाद अनविलिंगली सेंटेंस, उसके बाद अनविलिंगली या फिर रिलक्टेंटली का भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो अगेंस्ट वंस विल। वंस की जगह आप क्या लगा सकते हो, माई, हिज, हर। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आप लगा सकते हो। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और थोड़ा सा सिचुएशन को भी देखते हैं कि इसका सिचुएशन क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि these sentences आर कन्वेइंग द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग रिलक्टेंटली, यानी आपको कि कोई चीज़ करने की इच्छा नहीं है, वो मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते नहीं हो फिर भी कर रहे हो, तो ये इसका सेंस है। ठीक है, तो जब भी आपका कोई मन नहीं हो कुछ करने का, तो ये सिचुएशन आपको याद आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, रिलक्टेंटली का यूज़ करना है, या फिर अनविलिंगली का, या फिर अगेंस्ट समवंस विल का। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से सब कुछ ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नहीं है, मतलब एग्जाम्पल ये आप सोच लो, लेकिन इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे इंक्लूड नहीं किया। सेंटेंसेस मैं 10 अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो उसने ना चाहते हुए भी मुझसे बात की, तो कितने तरीके हो सकते हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के, वो मैं बताऊंगा, नेचुरल तरीके। ठीक है, उसने ना चाहते हुए भी मुझसे बात की, ना चाहते हुए भी मुझसे बात की। शी हैड अ वर्ड विद मी, हैव अ वर्ड मतलब बात करना, अनविलिंगली यानी ना चाहते हुए भी, या फिर रिलक्टेंटली यानी इच्छा नहीं थी फिर भी, या फिर अगेंस्ट हिज हर विल यानी उसके विल के अगेंस्ट। ठीक है, अनविलिंगली। या फिर शी हैड अ वर्ड विद मी इवन दो का भी यूज़ कर सकते हो, शी हैड अ वर्ड विद मी इवन दो शी डिडंट वांट टू, ऐसे भी आप कह सकते हो, इवन दो शी डिडंट वांट टू, आप ये भी कह सकते हो, बहुत ही ईजिली कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एक सेकंड, आप कह सकते हो शी एंडेड अप टॉकिंग टू मी, शी एंडेड अप टॉकिंग टू मी इवन दो शी डिडंट लाइक इट। एंडेड अप मतलब कोई चीज़ उसने कर दिया हालांकि वो करना नहीं चाहता था। शी एंडेड अप टॉकिंग टू मी इवन दो शी डिडंट लाइक इट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को कह सकते हो, एक सेंटेंस को आप 3-4 तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ अब एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। 10 अलग से एग्जाम्पल्स बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, यानी ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, उसने अनिच्छा से मेरी मदद करने के लिए सहमति, अनिच्छा से मेरी मदद करने के लिए सहमति दे दी। ठीक है, मतलब बेमन से, मन नहीं था फिर भी। शी अनविलिंगली अग्रीड टू हेल्प मी। ठीक है, शी अनविलिंगली अग्रीड टू हेल्प मी। दूसरा एग्जाम्पल है, वो बैठक में अनिच्छा से गया, इच्छा नहीं था, बेमन से गया। ठीक है, मन नहीं था, इच्छा नहीं थी, फिर भी गया। ही अनविलिंगली या फिर रिलक्टेंटली या फिर विदाउट अगेंस्ट हिज विल ही अटेंडेड द पार्टी, ही अनविलिंगली अटेंडेड द मीटिंग, या फिर ही रिलक्टेंटली अटेंडेड द मीटिंग, या फिर ही अटेंडेड द मीटिंग अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, मैंने अनिच्छा से यानी ना चाहते हुए भी कार्य पूरा किया, ना चाहते हुए भी मैंने काम को पूरा किया। आई अनविलिंगली या फिर आई रिलक्टेंटली कंप्लीटेड द टास्क, आई रिलक्टेंटली कंप्लीटेड द टास्क। चौथा एग्जाम्पल है, उसने ना चाहते हुए भी अनिच्छा से अपनी सीट छोड़ दी। शी अनविलिंगली गेव अप हर सीट। मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, तो वो इच्छा नहीं है, मन नहीं है, फिर भी क्या करे, अब मजबूरी है, लोग देख भी रहे हैं कि यार कोई प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है,
तो यार मुझे छोड़ना पड़ा, तो अनिच्छा से, बेमन से, ठीक है। अब कोई कौन छोड़ना चाहेगा भला पैसे दे के सीट। तो शी अनविलिंगली गेव अप, सॉरी ये तो शी है ना, तो ही कर देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ आप। ही अनविलिंगली गेव अप हर सीट, यानी उसने अनिच्छा से अपनी सीट छोड़ दी। पांचवा एग्जाम्पल है, उसने अपनी गलती के लिए अनिच्छा से माफ़ी मांगी या फिर बेमन से माफ़ी मांगी। इच्छा नहीं थी फिर भी माफ़ी मांगी, ठीक है। मन नहीं था फिर भी माफ़ी मांगी, ना चाहते हुए भी माफ़ी मांगी। तो हिंदी कुछ भी हो सकती है यार, हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंग्रेजों को। हमें सिचुएशन को समझना है कि आपका मन नहीं है फिर भी आप वो कर रहे हो, इच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हो। ही अनविलिंगली या फिर रिलक्टेंटली अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। छठा एग्जाम्पल है, उन्होंने अनिच्छा से या फिर ना चाहते हुए भी मेरी परियोजना में, मेरी प्रोजेक्ट में मदद करी। दे अनविलिंगली या फिर रिलक्टेंटली हेल्प्ड मी विद द प्रोजेक्ट। सातवां एग्जाम्पल है, उसने अनिच्छा से या फिर ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। मुस्कुराना नहीं चाहती थी वो, फिर भी मुस्कुराना पड़ा यार। शी अनविलिंगली स्माइल्ड, रिलक्टेंटली स्माइल्ड, मन नहीं था, क्या करे यार, फ्रेंड ने तो थोड़ा स्माइल पास करना पड़ेगा, कर दिया। आठवां एग्जाम्पल है, मैंने अनिच्छा से, बेमन से या फिर ना चाहते हुए भी काम में देर तक रुकने की सहमति दी। आई अनविलिंगली अग्रीड टू स्टे लेट एट वर्क। आई अनविलिंगली, आई रिलक्टेंटली या फिर आई अनविलिंगली या फिर आई रिलक्टेंटली अग्री टू स्टे लेट ही एट वर्क, या फिर आई अग्री टू स्टे लेट एट वर्क विदाउट अगेंस्ट माई विल। नवा एग्जाम्पल है, उसने अनिच्छा से नियमों का पालन किया, इच्छा नहीं है, बेमन से। ही अनविलिंगली फॉलोड द रूल। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, मैं अनिच्छा में से पार्टी में गया, बेमन से पार्टी में गया, मन नहीं था फिर भी मैं पार्टी में गया, ठीक है। दोस्त ने बुलाया था, मजबूरी थी, मन नहीं था पार्टी में जाने का, ऐसा लग रहा था जाके कुछ वेब सीरीज देख ले, तो आई अनविलिंगली अटेंडेड द पार्टी, या फिर आई रिलक्टेंटली अटेंडेड द पार्टी। आई डेंट वॉन्ट टू, इवन दो आई डेंट लाइक इट, वेंट टू द पार्टी, ठीक है। तो ये आखिरी एग्जाम्पल था। सो एक सेंटेंस आप खुद से बनाओ इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके, और मैंने 2-3 तरीके जो मैंने बताए हैं, तो हो सके तो तीनों तरीके आप यूज़ करो, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड इट अ लॉट।